आपके ही सवालों का जवाब ले लेते हैं। अशोक तिवारी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, आपने सभी की बातें सुनी। सैल शुक्ला जी का कहना है कि ठीक है, पश्चिमी यूपी में हमारी मजबूती है और हमारे किले को कोई भेद नहीं पाएगा। 140 सीटें जो है महत्वपूर्ण सीटें यहां से निकल कर आती हैं। फिर दूसरी उन्होंने बात की कि ग्राउंड पर सब कुछ सामान्य है, गैस तेल देखो सब बढ़िया है, और जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है बशर्ते उसके कि उन्हें सहयोग करना चाहिए सरकार का। आप आरोप लगा रहे हो, कैसे काम बनेगा? और जनता ये सब देख रही है। सैल शुक्ला जी का कहना है। जी अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले अशोक तिवारी जी, ताकि आपकी आवाज हम तक मिल पाए। अनम्यूट कर ले जी। हाँ, अनम्यूट कर लिया। जी जी आवाज आ रही है? आवाज बिल्कुल कंप्लीट करें प्लीज। जी जी सर, देखिए सर, भाजपा के प्रवक्ता हैं तो आश्वस्त रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं, आश्वस्त रहे, क्योंकि जो है कोई चिंता ना करें, जैसे कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, ये अच्छी बात है। सच्चाई ये है सर, जो है पीडीए कहिए या शोषित वर्ग कहिए या पीड़ित दुखी अपमानित कहिए, जो भी कहिए, आज सर वर्ग हमारे साथ है और ऐलानिया हो गया है। आज जो है हमारा नोएडा से, आज हमारा दादरी से इस चीज का ऐलान हो गया है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और इसको अपने अंजाम तक पहुंचाने जा रहे हैं। आज जनता ने प्रण कर लिया है, जनता ने तय कर लिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कि हम लोग इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे 27 में, क्योंकि इसका आवरण हट चुका है। सरकार का जो छद्म चेहरा था वो हट चुका है, अब पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है इनका। 17 में मीठी मीठी बातें करके आए थे, जनता को मूर्ख बना करके आए थे, गलत वायदे करके आए थे, उनसे वायदों का भंडाफोड़ हो चुका है। आज महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी दूर नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। आज जिस तरह से परीक्षाएं लीक हुई, दलितों को उनका हक नहीं मिला। दलित इसी पर तो 24 में हमको वोट दिया दलितों ने, दलित वर्ग ने इसीलिए बचर के साथ में आया है क्षेत्र जी के। आज उनका संघर्ष हम कर रहे हैं। हमने ऐलान कर दिया है 27 सरकार बनेगी हमारी, हम सरकारी नौकरियों का तुरंत निकालेंगे और भर्ती करेंगे, उसमें भर्ती की जाएगी, आरक्षण का हक मिलेगा पिछड़ों को उनके हिसाब से, दलितों को उनके हिसाब से। आज इस तरह से भर्ती द्वारा किया गया है, शिक्षकों की भर्ती करेंगे, हम डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, सारी भर्तियां करेंगे, ऐसा ऐलान कर दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। अब जनता विश्वास कर रही है उनके ऊपर, किसान विश्वास कर रहे हैं कि मतलब यूरिया खाद की कालाबाजारी तो नहीं होगी, जिस तरह से कालाबाजारी हुई है उनका हक तुमको मिलेगा किसानों को। तुम्हारे बात का किसान भी बेजार है, तार है इसमें। और तो और इसमें गैस की कितनी बड़ी किल्लत है, देखिए इस समय जो है पेट्रोल और डीजल की कितनी बड़ी किल्लत है, इसकी व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार ऐलान तो कर रही है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन पंप के मालिक कहते हैं हमारे पास तेल नहीं है, आने पर तेल दूंगा। सवाल इस बात का है, मोदी जी ने पैनिक फैलाया, कहते हैं भ्रम फैला रही है। अरे भाई, मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हैं, वो अगर ऐलान कर रहे हैं कि कोरोना के जैसे हालात होने वाले हैं देश के, तो जनता क्या करेगी? इसी के बाद से जनता भागदौड़ करने लगी, जनता परेशान हो गई और हालात हो जाए तो क्या होगा? आज आप संभाले नहीं संभल रहा है आपसे देश पूरा। आज विदेश नीति आपकी कमजोर है, लचर है, तब्बू है। आज जो है ट्रम्प के पीछे पीछे आप चल रहे हैं। जनता देख रही है कि रूस से जो तेल हम लेते थे उस पर जो है सब्सिडी हमको मिलती थी और नहीं मिल रही है। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का भी है कि हम आज कहां से कहां खड़े हैं। आज जवाब आप ही दे दीजिए, नहीं उतरे। एक सवाल और ऐड करना चाहता हूं, सुन लीजिए। रोजगार नहीं बढ़ेगा, नहीं आज औद्योगिक तरीके से विकास नहीं होगा प्रदेश का, कहां से नौकरियां आएंगी? आज हमारे समय में कितना विकास हुआ था, जनता उन चीजों को याद कर रही है। आज याद कर रही, पुलिस मुख्यालय बना था, मेट्रो बनी थी, आज सड़क बनी थी मजबूत, जहां पर जो है जेट एयरवेज जेट उतारे गए थे। सवाल इस बात का है कि जो है आज इकाना स्टेडियम बना था, आज प्लाजियो मॉल बना था, क्या क्या नहीं बना था उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो सारे विकास धरे के धरे रह गए हैं। 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ पाई है। एक कारखाना, एक यूनिट लगी होकर बिजली की तो बता दें, बिजली की कोई इकाई लगी ही नहीं उत्तर प्रदेश में, बिजली इतनी महंगी है। सवाल इस बात का भी है, सवाल इस बात का भी है, जनता जब विकास में पिछड़ रही है, जनता का रोजगार चला गया है, और तो और सनातन का कितना बड़ा अपमान किया इन्होंने, सनातन का घोर अपमान किया। जिस सनातन का नाम लेकर आए थे उस सनातन पर बटुकों पर प्रहार किया गया। पाठक जी को बोलना पड़ा कि महापाप किया सरकार ने। केशव मौर्य का बोलना पड़ा हमारे भगवान है शंकराचार्य, उनका अपमान किया आपने, आपने शब्द का अपमान किया।
देखिए पंडित खाली ब्राह्मण के लिए नहीं प्रयोग होता है। फिर जब पंडित का आप प्रयोग ये जो कह है, रहे हैं, सवाल ले विद्वान लीजिए। के लिए होता है, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? गुरुजन के लिए होता है, अशोक तिवारी जी। संत रविदास संतों के लिए होता है। इसमें जात की सीमा नहीं होती है। अशोक तिवारी जी। आप ब्राह्मण का क्रोध करते करते पंडित का क्रोध करने लगे, ब्राह्मण का अपमान करने लगे।